धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, उस काबिल समझा। और मैं ये वादा भी करती हूँ कि जैसे राकेश जी आपके बेटे, आपका भाई हमेशा आपके बीच में मौजूद था, वैसे ही मैं ये वादा करती हूँ कि जब जरूरत होगी आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू हमेशा आपके बीच में खड़ी मिलेगी। आप अपने सहयोग और आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखना। और 5 अक्टूबर को 8 नंबर पे अपनी बाल्टी को ज्यादा से ज्यादा भरना है। एक बाल्टी के साथ कम से कम 10 बाल्टी को जोड़े। धन्यवाद। के लिए तो तैयार नहीं था, क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। लेकिन जब मुझे यहां बुला लिया गया है तो थोड़ा सा बोलना मेरा फर्ज भी बनता। राकेश दौलताबाद एक मसीहा थे गरीबों के लिए, और वो आप सबने देखा है। एमएलए बनने की उसे इच्छा ये नहीं थी कि मैं एमएलए बनूं और वीआईपी बन के रहूं। वो मरते दम तक वीआईपी उसने कभी अपने आप महसूस नहीं किया। वो एक जमीन से लगे हुए इंसान थे, गरीबों के मसीहा थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं बताना चाहूंगा। हमारा ये कम्युनिटी सेंटर पहले हुड्डा के अंदर था, बाद में एमसीजी में चला गया। हमारे चौकीदार यहाँ रहते थे, चौकीदार गुजर गया, उसकी मिसिस यहाँ चौकीदारनी का काम करती थी। और ये कम्युनिटी सेंटर एमसीजी में जाने के बाद में उस चौकीदारनी को यहाँ से पुलिस बुलाकर बाहर निकाल रहे थे, और राकेश दौलताबाद ने कहा कि उसको अंदर करो, उसका सामान अंदर रखो, कोई इसको बाहर नहीं निकाल सकता। उसका ताला तोड़वा के पुलिस को भी जो है देखती रह गई, और उन्होंने उसको अंदर बैठाया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत याद दिलाएगा। और मैं कुमुदनी को नेट पर देखता हूं, राकेश से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी और कहीं ज्यादा हिम्मत वाली औरत है। और ये जो है ना अपने आप वॉलंटियर नहीं हुई है, हम सब ने इनको जो है ना आग्रह करके इनके परिवार के मांगा है, और ये हमारा फर्ज बनता है कि इनके हाथ मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बाल्टी के बटन दबाकर इन्हें विधानसभा में पहुंचाएं। आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राकेश से कई गुना ज्यादा काम करेंगे। ये राकेश के बचे हुए कामों को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर आई है, और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और भगवान आपकी हिम्मत दे। एक और चीज कहना चाह रहा हूं, यहाँ गुड़गांव में, बादशाहपुर में कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कितनी हमारी वोट हैं, उनमें सिर्फ एक लेडी है। तो यही हम लेडी का जो है समर्थन करते हैं क्या? शक्ति को पहचानो और उनके साथ हिम्मत से खड़े हो, तब शक्ति आगे बढ़ती है। ये सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं, पावर लेने के लिए और काम करने के लिए आगे बढ़ी है। इनके कदमों को जो है आपने चंडीगढ़ तक पहुंचाना है, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। गुड़गांव से लेकर फरूखनगर तक पानी से जल का मंत्री भाई साहब का आज मजबूत किया 2019 में, तो विधानसभा में आवाज उठाई, उन किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाई। इससे बड़ा कार्य कोई और होगा क्या? कॉलोनियों में सड़कें बनाया, सीवरेज चालू करवा रहे हैं, फलानी चीज अपने पैसे से। हरियाणा सरकार मदद नहीं कर रही। अगर हरियाणा सरकार में जेजेपी नहीं होती तो भाई साहब मंत्री होते, और चंडीगढ़ से इस विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर में विकास का मुंह खोल देते। मैं आपको थोड़ा बता दूं तो हमारी बादशाहपुर विधानसभा 2009 में बनी हुई थी, नहीं बनी थी। उससे पहले 9 सेक्टर और दौलताबाद गांव, दोनों गुड़गांव विधानसभा का क्षेत्र था। 2009 में भी भाई राकेश ने चुनाव लड़ा, 2014 में भी लड़ा, 2019 में भी लड़ा। और आज जब वो और हमारे भी और आपके बीच में नहीं है, तो उनकी परछाई के रूप में हमेशा उनके साथ रहने वाली, कंधे से कंधा मिलाकर जो उनका परिवर्तन संघ है उसको संभालने वाली उनकी धर्मपत्नी राकेश दौलताबाद आज आपकी टिकट पर। एक बार जंगल में आग लगी होती है और एक चिड़िया, भाई ये जो उड़ रहा है ना हेलीकॉप्टर, इसे थोड़ा साइड में कर लो।
एक बार जंगल में आग लगी होती है और एक चिड़िया बार बार तालाब से पानी की बूंद ले जाके और आग के ऊपर डालती है और सारा जंगल के जो जीव जानवर थे वो हंसते हैं। एक शिकारी बाज भी हंसता है कि बोला चिड़िया बावड़ी होगी है चिड़िया, इसकी बूंद से क्या आग बुझेगी। ये बहन जी की संघर्ष की कहानी भी है। मैं पिछली बार कह रहा था बहन जी को भी वो माड़ा समझ रहे, लेकिन आप माड़ा मत मानना। क्या इसकी बूंद से आग बुझेगी? जब चिड़िया ने बाज को पलट कर जवाब दिया, मैं जानती हूं आग तो नहीं बुझने वाली, लेकिन जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भागने वालों में से होगा और मेरा नाम बचाने वालों में से होगा। आपसे पूछना चाहता हूं, आप भागने वाले हो या बचाने वाले हो? हाथ खड़ा करके समर्थन करो। बचाने